हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आज 27 नवंबर को कंप्लीट हो गया है और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और साथ में इसमें जो इंक्लूड है पेपर वो सेकेंड शिफ्ट का भी है। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों का पेपर है इसमें। ठीक है, तो तीनों पर शिफ्टों का जो है प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है वो आगे हम आपको बतलाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ से देखें, ये पहला प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। डी मुकेश के अलावा निम्न में से किस मेजर, दोस्तों यहाँ किसे हो जाएगा, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आप सभी ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है 4 व्यक्तियों को मिला है। कितने, तो कुल 4 व्यक्तियों। पहला हो गया डी मुकेश, तो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है डी मुकेश के अलावा निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया होगा मनु भाकर, ठीक है, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को। तो ये 3 ऑप्शन दिया गया होगा, इसमें आपका जिसका भी नाम होगा उसे आपको टिक करना था। ठीक है, तो ये 4 आदमी को मिला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार 2025 में किस वर्ग ने सर्वाधिक पुरस्कार जो है जीता है। तो सर्वाधिक पुरस्कार दोस्तों पैरा एथलेटिक में जीता गया है। ठीक है, जिसमें 17 व्यक्तियों को जो है दिया गया है। ठीक है, तो पैरा एथलीट में 17 व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा अर्जुन पुरस्कार में जीता गया है। तो आप देखेंगे 2025 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार जो है मिला है, जिसमें 17 जो है पैरा एथलीट शामिल है। तो सबसे ज़्यादा जो मिला है किसमें, पैरा एथलीट। तो आपके ऑप्शन में पैरा एथलीट होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार जो 2025 में मिला है कुल कितने खिलाड़ियों को मिला है, तो 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे दोस्तों, इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है। तो ये भारत जीता है। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 में भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार जो है जीता है। ठीक है, तो हराया है किसे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को दूसरी बार भी हराया है भारत ने। ठीक है, तो आपका जो है सही आंसर इसमें भारत होता। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का जो समापन कब हुआ। तो दोस्तों भारत सेना की एक टुकड़ी 1 से जो है 14 सितंबर 2025 तक होने वाले भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध हुआ। ठीक है, और ये आपको ये भी याद रखना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये जो है कितने नंबर के संस्करण थे। तो ये 21वें नंबर के संस्करण में आते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम हो गया है वो भी मिलाते चलिए और जिसके एग्ज़ाम आगे डेट में है वो भी देखिए, ताकि प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं कि इस तरह का पूछा जा रहा है, इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है। 2025 से ज़्यादा करेंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी को 2025 से क्या करना है, करेंट अफेयर्स को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से, ठीक है, मध्य प्रदेश के धार से क्या शुरू किया था। तो ये शुरू किया था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ठीक है, ये आपको याद करना है, ये करेंट अफेयर्स के सवाल सब है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है। तो मांसपेशियां जो है ये गैर संपर्क बल में नहीं आते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ मांसपेशियों द्वारा जो है लगाया गया जो है बल गैर संपर्क बल में नहीं आते, बल्कि संपर्क बल में का एक जो है उदाहरण है। तो मांसपेशियों का बल जो है क्या है, तो संपर्क बल का जो है उदाहरण होता है, ना कि गैर संपर्क बल का। तो आपके ऑप्शन में मांसपेशियां दिया गया होगा, तो मांसपेशियां बल आपका सही होगा, क्योंकि मांसपेशियां बल जो है गैर संपर्क बल में नहीं आते हैं, ये जो है संपर्क बल में आते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आगे भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जब मैग्नीशियम को हवा में उपस्थित में जलाया जाता है तो क्या बनता है। दोस्तों जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका में रिक्तिका का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों, कोशिका में रिक्तिका का जो कार्य होता है, वो होता है आपका, कोशिका में रिक्तिका का जो कार्य होता है, प्राथमिक कार्य का जो है भंडारण करना होता है। क्या होता है? भंडारण करना और अपशिष्ट पदार्थों का निपटाना करना होता है। और साथ में पादप कोशिकाओं में सपिति दाब को बनाए रखना होता है। तो 3 कार्य होता है, ठीक है? कोशिका रिक्तिका का क्या कार्य होता है? 3 काम होता है, जिसमें पहला भंडारण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निपटाना करना, उसके बाद जो है कोशिकाओं में सफिती दाब को बनाए रखना काम करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखने से पहले दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट कुछ बातें बताना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2000 ब्रह्मास्त्र को अगर आप ले लेते हैं, 10,000 प्लस स्टूडेंट दोस्तों इसका जो है लाभ उठा चुका है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे जीके जीएस के सवाल है जो रेलवे के एग्जाम, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसे आप सिर्फ 80 रुपया में परचेज कर सकते हैं और अपने लाइफ को बना सकते हैं। और साथ में दोस्तों इसमें क्या है, अगर आप बिहार के, ठीक है, बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं, चाहे वो बिहार एसआई हो, ठीक है, या बिहार एसएससी का इंटर लेवल का एग्जाम हो, या ग्रेजुएशन जो सीजीएल 4 है, ठीक है, या ऑफिस अटेंडेंट है, तो तीनों चारों एग्जाम में आपको जो है ये काफ़ी लाभ मिलेगा इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। तो 10,000 प्लस स्टूडेंट दोस्तों इसका लाभ उठा चुका है, तो आप भी जल्द इसका लाभ उठा लीजिए। ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए ही रखा गया है, 80 रुपया, फिर इनका जो है दाम बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरह इसका परचेस हो रहा है, ठीक है, तो आगे दाम इसका जो बढ़ने का भी चांसेस है। तो इसे आप जल्द से जल्द खरीद ले। 2000 ब्रह्मास्त्र को खरीद के आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का, ठीक है। तो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, इसमें साथ में करेंट अफेयर्स भी इंक्लूड किया गया है, तो आप इसे जरूर परचेज करें। परचेज कैसे करना है दोस्तों, ये आप देख लें। आपको जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे नंबर 9942806589 पे आपको पेमेंट भी करना है, और इसी में आपको स्क्रीनशॉट पेमेंट मार के पेमेंट का जो है भेजना है, ठीक है। 80 रुपया का जो आप पेमेंट कीजिएगा वो इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, तो आपको जिस नंबर पे चाहिए पीडीएफ वो आपको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे का जो सवाल है दोस्तों, ये आप देखिए, कोशिका में रिक्तिका का क्या कार्य होता है। अच्छा, ये सवाल दोस्तों हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य का जो है दिखाई देना क्या परिभाषित करता है? तो ये परिभाषित करता है वायुमंडलीय अपवर्तन का करता है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखते चलिए, जिसका भी एग्जाम आगे डेट में है और जो एग्जाम दे दिए हैं वो अपना आंसर मिलाते चलिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कलार्स अल्कराज ने जीता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कलार्स अल्कराज ने 2025 का यूएस ओपन जो है पुरुष एकल का खिताब जीता, और फाइनल में जो है जानिक सिन्नर को हराया था। किसे हराया था? तो जानिक सिन्नर को हराया था, ये भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कलार्स अल्कराज जो है किसे हराया था, तो जानिक सिन्नर को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, हाँ, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। तो ये थीम भी आपको दोस्तों क्या करना है, याद करके जाना है, ठीक है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, उसका थीम क्या है, तो ये सभी दिवस भी याद रखना है और साथ में थीम भी आपको याद करना है, ठीक है। आपके एग्जाम में योग दिवस का जो है कब मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप सभी को पता ही होगा 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 21 जून को योग दिवस। इस तरह आपको दोस्तों हर चीज़ देखते हुए जाना है, दिवस और थीम भी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जिसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला रोग जो है पेलाग्रा है। क्या है? रोग का नाम पेलाग्रा है, ठीक है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान का
91वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो आपके सवाल में पूछ रहा था कि भारतीय संविधान का 91वां जो है संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 2003 में हुआ था, ठीक है? चलिए, 2003 आपके ऑप्शन में होगा तो सही होगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 1831 से 32 में कोल विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों 1831 से 32 में कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे बधु भगत थे। कौन थे? तो बधु भगत थे, ठीक है? जिन्होंने जोवा भगत और झिंझारिया मानकी को और अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व जो है किया था, ठीक है? ये सभी आपको याद रखना है, इन सभी का नाम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो आपके एग्जाम में आगे प्रश्न बनने के चांसेस है। तो ये सभी नाम आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विभव की इकाई क्या है? आपसे पूछा गया था विभव की इकाई क्या है? तो विभव का जो है एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, जिसे हम वी से डोनेट करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये सभी आपको जो है याद करना होगा दोस्तों। रेलवे के एग्जाम में साइंस का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। विभव सब आप सभी को पढ़ना होगा, ठीक है? विभव की इकाई क्या होता है? तो एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, आपके प्रश्न में पूछा गया था H2SO4 और NaOH की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, H2SO4 से जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिया गया होगा, लवण और जल गया होगा, तो लवण और जल जो है आपका सही होगा इसमें आंसर, ठीक है? तो ऐसे हम आपको जो है क्लियर करके बताना चाहते हैं, H2SO4 से जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और NaOH से आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे आपको हम जो है क्लियर कर देते हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो आगे। तो जैसा कि दोस्तों देखिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और NaOH जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है? और साथ में आप ये भी याद रखिएगा, Na2SO4 क्या आता है? तो ये सोडियम सल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम सल्फेट होता है। और H2O क्या होता है? ये पानी होता है, ठीक है? तो आपके आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, वर्ष 2025 में निम्न में से किसे जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था मुरली राम राजा राम पेटकर को दिया गया था, ठीक है दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे, एक वस्तु 100 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, वह जमीन पर जो है कितने समय में पहुंचेगी? तो ये 4.52 सेकेंड में पहुंचेगी, ठीक है? चलिए, इसका आप सभी दोस्तों सूत्र भी लगा सकते हैं। ये सूत्र से जो है फॉर्मूला से बनता है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है, ये हम आपको बता दें, इसका होता है टी बराबर √2s/g होता है। तो इस फार्मूले को जब आप लगाइएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेफ्थलीन के जलने पर किस रंग को लो उत्पन्न होती है? तो ये होती है पीली, धुआंधार, कालिक युक्त होती है। क्या होती है? पीली, धुआंधार, कालिक युक्त होती है। नेफ्थलीन के जलने से किस रंग को लो उत्पन्न करती है? तो पीली, धुआंधार, कालिक युक्त, ठीक है? नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार जो है मिला है? तो कुल 32 खिलाड़ियों को मिला है, ठीक है? आगे आपके एग्जाम में तभी फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार जो है मिला गया है? तो पैरा एथलेटिक को, ठीक है? 17 व्यक्ति को मिला है, खिलाड़ियों को, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा। अगर कुल पूछे तो 32, और सबसे अधिक किस में? तो पैरा एथलेटिक में मिला है 17 व्यक्ति की, ये भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2025 में डॉक्टर वी नारायण को कौन सा पुरस्कार जो है मिला है? तो ये जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार जो है मिला है किसे? डॉक्टर वी नारायण को, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आप देखेंगे मटर का जो है पौधा अन्य पौधा या बाड़ों पर निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चढ़ता है? तो देखिए मटर का पौधा जो है प्रातन, ठीक है, जिसे हम टेंड्रिल्स की सहायता से अन्य पौधों या बाड़ों पर जो है चढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में जो बताया है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन्होंने दोस्तों अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के बारे में जो है बताया था, इन्होंने खोज किया था ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका खोज किया है? तो जेनेटिक्स का, ठीक है, अनुवांशिक का। चलिए नेक्स्ट जो है सवाल, हाल ही में जो एशियन गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जो है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपका जीता है अन्नू रानी, ठीक है। भारतीय जो है भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? अन्नू रानी ने जो है जीता है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, वन तारा नामक पशु बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया? तो वन तारा की स्थापना रिलायंस फाउंडेशन ने की है, ठीक है। किसने की है? रिलायंस फाउंडेशन ने की है। ये आपको ऑप्शन मिला होगा, ठीक है। वन तारा नामक पशु बचाओ का पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है? तो रिलायंस फाउंडेशन ने किया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और यह अनंत अंबानी की ड्रीम प्रोजेक्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से मध्य शिरा ऊतक जिम्मेदार होता है। क्या होता है? मध्य शिरा जो है ऊतक प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में मध्य में कौन सा तत्व आता है? तो आपको जिंक दिया गया होगा, लोहा और सीसा, ठीक है। तो मध्य श्रेणी में पूछा जा रहा है कौन सा आता है? तो इसमें जो दोस्तों आपका हो जाता वो लोहा हो जाता, क्योंकि सबसे पहले जिंक आता है, ठीक है, उसके बाद लोहा आता है, उसके बाद सीसा आता है। तो ये तीनों आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो आपका मध्य श्रेणी में सही आंसर लोहा होता, लोहा आपको ऑप्शन दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे। नेपथलीन को क्वेश्चन दिया गया, नेपथलीन को हवा में रखने से किस प्रकार की ज्वाला के साथ जलता है? तो नेपथलीन हवा में रखने पर पीली कालिक वाली ज्वाला के साथ जलता है और यह अपूर्ण दहन है। क्या है? अपूर्ण दहन भी है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस में कार्बनिक जो उपस्थित नहीं होता है? तो अमोनिया में नहीं होता है। किस में कार्बनिक उपस्थित नहीं होता है? तो अमोनिया में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से किस रंग का जो है परत बनता है? आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से किस रंग का जो है परत बन जाता है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों जब कॉपर तांबे की अभिक्रिया हवा से होती है तो उस पर जो है ग्रीन रंग की जो है परत बनती है। कैसा बनता है? तो ग्रीन रंग। ये याद आपको रखना है था, ठीक है। आपके ऑप्शन में ग्रीन रंग दिया होगा तो वो सही है। चलिए अस्थमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी हमारे वीडियो में पढ़े होंगे, अस्थमा रोग जो है फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पादपों में जाइलम ऊतक का क्या कार्य होता है? तो ये जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, ठीक है। जड़ों से पौधे के अन्य भाग तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। और आपसे पूछ लिया जाए फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो ये फ्लोएम जो है भोजन का करता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जाइलम पूछ लिया गया है तो फ्लोएम भी पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व जो है कौन सा है? तो सबसे अधिक जो क्रियाशीलता वाला तत्व होता है ये होता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम होता है, इसके बाद आपका होता है सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, ठीक है।
तो आपसे ऑप्शन में पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर पोटेशियम होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका है, ओम के नियम से संबंधित है। तो ओम के नियम से क्या संबंधित है, इनका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी का न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था। तो 1/f बराबर होता है 1/v-1/u होता है। ये सभी आपको फार्मूला याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, तरंग वेग का सूत्र जो है क्या होता है, न्यूमेरिकल आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपका होता है, क्या होता है, तरंग वेग का सूत्र क्या होता है, तो वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य होता है। ये सभी दोस्तों आपको याद करना होगा, आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक टिम विकमोर है। कौन है, टिम विकमोर है। ठीक है, ये सभी बुक से आपका पूछा गया है सवाल, राइटर से संबंधित। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, उल्लास योजना के तहत भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, तो ये आपका त्रिपुरा बना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ये नाम याद रखना है तो आप ये भी याद रखिए, इसके अंतर्गत मिजोरम भी है, गोवा है, त्रिपुरा तो है ही। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उल्लास योजना के तहत भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है त्रिपुरा बना है, और इसके अलावा आपका पहला आता है मिजोरम, गोवा, उसके बाद तीसरे में त्रिपुरा। तो पहला पूछ ले तो आपका मिजोरम हो जाएगा, सेकेंड पूछे तो गोवा हो जाएगा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश और पांचवा लद्दाख। तो 5 राज्य में उल्लास योजना जो है शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिए, नेक्स्ट सवाल है, शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषक तत्व जिसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है, तो शैवाल प्रस्फुटन की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। आगे कब आपकी एग्ज़ाम है वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और आप सभी के पास प्रश्न है तो भेजिएगा, जिसका हम आंसर एनालाइज करके आप सभी को दिखा सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।